आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। ठेकेदार के खिलाफ पार्षद एवं क्षेत्रीय जनता ने खोला मोर्चा। रामलीला मैदान कार्य को छोड़कर गायब हुआ ठेकेदार पार्षद योगेंद्र शर्मा। कानपुर के नौबस्ता पश्चिम वार्ड 65 के महाराणा प्रताप रामलीला मैदान के रंग रोगन तथा सुंदरीकरण कार्य को छोड़कर के ठेकेदार उस समय गायब हुआ जब रामलीला मंचन होना था। पार्क की मरम्मत एवं सुंदरीकरण कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश देखने को मिला। रामलीला समिति के प्रवक्ता कुलदीप गुप्ता ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय ओम प्रकाश शर्मा ने नगर निगम एवं ठेकेदार को दोषी मानते हुए कहा कि ऐसे ठेकेदारों के सभी कार्य विभाग द्वारा निरस्त किए जाने चाहिए। वहीं पार्षद योगेंद्र शर्मा ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा, टेंडर होने के बावजूद रामलीला मैदान के कार्यों को न होना ठेकेदार की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला को देखने तकरीबन 30,000 लोग एकत्रित होते हैं। पार्षद ने युवराज कंस्ट्रक्शन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नगर निगम के आला अधिकारियों को इस बाबत जानकारी देते हुए कह दिया है कि अगर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तथा कार्यों की जांच न की गई तो वो आम जनमानस के साथ कार्यों को न होने देंगे तथा ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। कौन सा पार्क है ये? कौन सा वार्ड लगता है? महाराणा प्रताप रामलीला मैदान। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड 65। क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है? ये यहाँ पे हर साल रामलीला शुरू होने के पहले सारे पुताई कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन अब की ठेकेदार की लापरवाही वजह से पुताई का कुछ नहीं हो पाई। कितना गुस्सा है आपका, आक्रोश है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसमें ठेकेदार जिम्मेदार, उसकी लापरवाही है। क्या मांग करते हैं? और ये करते इसका होना चाहिए रिपेयरिंग और सफाई। कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही वैसे रामलीला हुई है। तो क्या आप ठेकेदार को जिम्मेदार मानते हैं? हम बिल्कुल ठेकेदार जिम्मेदार हैं। जांच इस काम की होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका, कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है, वार्ड 65 का निवासी हूँ। श्री महाराणा प्रताप रामलीला समिति का मैं प्रवक्ता भी हूँ, संयोजक भी। पिछले 13 वर्ष से हम रामलीला वहाँ पर कराते हैं। शासन के आदेश के अनुसार हर बार रामलीला के पहले ही पूरे पार्क की सफाई, पुताई, रंगाई पूरी पहले ही हो जाती थी। इस वर्ष ठेकेदार की लापरवाही के कारण उसने पुताई करना चालू किया, लेकिन उसने चूँकि जो पैसा पास हुआ शासन से कि पूरी उसकी जो है उसको गिरा करके प्लास्टर किया जाएगा, प्लास्टर के बाद पुट्टी होगी, पुट्टी के बाद रंगाई पुताई होगी, उसने बीच में ही पूरा काम छोड़ दिया। रामलीला का कार्यक्रम 2 दिन चला, उसके बाद वो छोड़ के भाग गया और 11 दिन की रामलीला में वो एक दिन भी दिखाई नहीं दिया। पूरा मैदान हमारा ऐसे गंदगी से पड़ा रहा, लोग आक्रोशित रहे। कई लोगों ने हमसे कहा भी कि इस बार पुताई क्यों नहीं पाई, लेकिन ठेकेदार चूँकि जैसे भूमिगत हो गया, दोबारा उसने पलट के नहीं देखा, ना ही आया वो, जबकि मैंने उसे सारी व्यवस्थाएं करा दी थी, पानी की व्यवस्था सब करा दी थी, उसके बाद भी वो नहीं पहुंचा। तो क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है और पूरी समिति आक्रोशित है कि इस बार क्यों ऐसा नहीं हुआ। क्या मानते हैं ऐसे ठेकेदार को आगे ठेका भविष्य में दिया जाना चाहिए? निश्चित ऐसे ठेकेदारों पर रोक लगाई जाए। और जब ये चूँकि सनातन परंपरा के कार्यक्रम है, रामलीला का मंचन है, 13 वर्षों से हो रहा है, इस तरह के ठेकेदारों को काम देंगे तो फिर कैसे जनमानस में खुशहाली आएगी या कैसे हमारे कार्यक्रम अच्छे होंगे। क्षेत्रीय जनता में पार्षद के खिलाफ आक्रोश, क्या इसमें पार्षद लापरवाही मानते हैं? पार्षद ने पूरी सहयोग किया, सफाई कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ठेकेदार, पार्षद में क्या कर सकता है? ठेकेदार को ठेका मिल गया, वो उसने काम चालू किया, बीच में छोड़ के काम भाग गया, तो निश्चित ही ये ठेकेदार की गलती है। पार्षद ने पूरा सहयोग दिया और सफाई कर्मचारी बहुत बहादुर थे, बारिश के बावजूद उसने पूरे पार्क को सही किया और बड़ा अच्छा किया। तो क्या मांग करते हैं शासन से कि क्या इसमें जांच का मांग विषय? ये करते हैं कि इस तरह के ठेकेदारों को काम न दिया और काम करें, जिम्मेवारी से काम करें, क्योंकि जनता काम होता है। सनातन परंपरा का निर्वाह लोग करते हैं रामलीला के माध्यम से, और पूरे क्षेत्रीय जनता 50,000 की भीड़ में आते हैं लोग, वहाँ देखते हैं। जब गंदगी देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण लगता है, ये गलत तरीका है और ये होना चाहिए। पार्षद जी, आपके वार्ड में महाराणा प्रताप रामलीला मैदान है, वहाँ पर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ये काम जो प्लास्टर वाला सुंदरीकरण का वो नहीं कराया गया, क्या सच्चाई है? ये इसमें नगर निगम से टेंडर हुआ था इसका नवरात्र के पहले। तो टेंडर किसी युवराज कंस्ट्रक्शन ने लिया है और उन्होंने काम बहुत लेट चालू किया है और उसका कारण हमको जानकारी में नहीं है। तो वो रामलीला शुरू जब हो चुकी है उसके बाद काम चालू किया, तो मेला की वजह से वहाँ काम नहीं हो पाया, तो काम रुक गया था। जबकि ये काम मेला शुरू होने के एक दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है प्रतिवर्ष। तो ये ठेकेदार की लापरवाही है, जो जिसने न मैन पावर लगाई, ना वहाँ काम कराया, ना आदमी लगाए,
पूरी रामलीला हो गई, क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है, कई लोगों के फ़ोन मुझे भी आए, कई शिकायतें भी आई हैं। उसके बाद भी मैं आज देखने गया था तो वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है कि जल्दी काम खत्म हो, मानक के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मांग करते हैं नगर निगम कानपुर महापौर से? आज हमने उद्यान अधिकारी जी को इसका शिकायती पत्र दिया। हमने उनसे बोला इसकी जांच करिए, जो इसका एस्टीमेट बना हुआ है जिस मानक के हिसाब से काम होना चाहिए वो आप आके चेक करिए यहाँ पे। तो आज उनको हमने बोला है तो शायद आज इसकी जांच कराएंगे। अगर नहीं काम चालू होता है और ठेकेदार कार्रवाई होती है तो आगे क्या मोर्चा खोलेंगे आप? मैं काम नहीं करने दूंगा। जो एस्टीमेट है आप मानक के आधार पर काम करिए। आपने काम लेट किया उसको सुचारू रूप से करिए। पब्लिक वहाँ विरोध करेगी हमारा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी भव्य रामलीला होती है, हजारों लोग शामिल होते हैं। इस बार क्या हालात रहे? पब्लिक किस लिए आक्रोशित है? रामलीला क्या प्रभावित हुई है? वो हमारे वार्ड की सबसे बड़ी रामलीला है। लगभग 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पे आते हैं और सारी दीवारें टूटी हुई थी, पुरानी काई लगी थी, बारिश का कीचड़ लगा हुआ था, बहुत ही भीषण गंदगी चारों तरफ दीवारों पे थी। जो हमारे रामलीला कमेटी थी उसने भी कई बार हमसे शिकायत करी, लेकिन हम बहुत शर्मिंदा हैं। रामलीला कमेटी से सब ठेकेदारों की और नगर निगम की लापरवाही है जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।